गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज घूमती रहती है कि हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी होगी। क्या हमारे प्रोडक्ट की उतनी शेल्फ लाइफ आ जाएगी जितनी हम लिख रहे हैं? कहीं ये तो नहीं होगा कि यार कोई सैंपल उठा ले और हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ही ना आए, या हमारा प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाए और हमें कस्टमर से कंप्लेंट आ जाए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है और प्रिजर्वेटिव डालने के बाद भी आपका प्रोडक्ट कितना देर शेल्फ लाइफ देगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। किसी भी प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये अगर प्रोडक्ट 12 महीने चल रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट भी 12 महीने चलेगा, क्योंकि प्रोसेस सेम है। हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है। आपके प्रोडक्ट के अंदर आपके प्रोडक्ट की कितनी पीएच वैल्यू है, कि खट्टापन कितना है आपके प्रोडक्ट का, वो भी डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी होगी। सपोज कोई अचार है जिसके अंदर आपने जो खट्टा है काफी, और एक अचार है जो खट्टा नहीं है। वैसे अचार सारे ही खट्टे होते हैं, अदरवाइज मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो अगर दोनों में डिफरेंस है तो भी दोनों की शेल्फ लाइफ डिफरेंट हो सकती है। हर प्रोडक्ट के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल कितना है, पीएच कितना है, और उसके बाद उसकी स्टोरेज कंडीशंस कैसी हैं। क्या हमने उसको किसी गर्म देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारे ही देश में इतनी गर्मी है और वो बाहर पड़ा है प्रोडक्ट, या बारिश का महीना है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस महीने में शेल्फ लाइफ जल्दी आ जाएगी प्रोडक्ट की। और अगर हम नॉर्मल महीने में जैसे जनवरी फरवरी में सर्दी होती है तो तब हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। तो ये तो हो गई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्लस हमारे प्रोडक्ट की किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, उसके अंदर क्या चीज है। अब एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट सबसे क्रिटिकल है। उसको दूध को हम पेस्चराइज करते हैं तब भी वो सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही उसकी शेल्फ लाइफ आ पाती है। लेकिन उसके ही कंपैरेटिव में जो सॉसेस हैं उसको हम गर्म करके बनाते हैं, चटनीज वगैरह, उसमें हम प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं और उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक आ सकती है। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स को हमने हीटिंग किया है, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है। उसी वे में अचार आता है। अचार में प्रिजर्वेटिव हम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालते, क्योंकि अचार के अंदर हम ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट यूज करते हैं जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जिसके कारण इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा आ जाती है और हमें कोई इश्यूज नहीं आते। लेकिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका पीएच, मतलब जो प्रोडक्ट खट्टे नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट खट्टा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी स्पॉइलेज हो के आसार है, वो जल्दी खराब हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला प्रोसेस यूज हो रहा है तो ये वाला प्रोसेस सभी में काम करेगा। बेसिकली फूड के अंदर आपने जब ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट का, तो ध्यान रखना है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। ये दोनों ही फैक्टर्स आपके प्रोडक्ट को खराब कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी जैसे जो हमारे वातावरण में नमी कितनी है। सपोज मसाले हैं, मसालों के अंदर शुरू में पानी नहीं है, बिल्कुल एक मॉइस्चर कंटेंट कम है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है बैक्टीरिया बढ़ने लग जाता है और हमारा प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो जब भी आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसमें आप मॉइस्चर कम कर सकते हैं तो आप मॉइस्चर को कम करिए। आप वैक्यूम सीलर्स यूज करें जिसमें वैक्यूम पैकिंग होगी, जिसके कारण कि आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और उसको मॉइस्चर भी नहीं मिल पाएगा। तो दोनों चीजों से आपका प्रोडक्ट बच जाएगा। अगर जैसे कोई सॉसेस भी हैं उसमें ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन, जो हमारा फैट है वो ऑक्सीडेशन करके एक गलत बेकार सा टेस्ट और ऑर्डर, खुशबू जो होती है हमारे प्रोडक्ट की खराब हो जाती है विद टाइम। तो वो चीजें नहीं आएंगी। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो टेम्परेचर का, कि आपका प्रोडक्ट कोई धूप वगैरह में ना रखा गया हो, उसको छाया में रखें। प्लस ह्यूमिडिटी से तो हमारे प्रोडक्ट को बचना ही बचना है। तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से अगर हमारा प्रोडक्ट बचता है एयर स्टोरेज के टाइम, तो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अपने आप अच्छी आ जाती है। दूसरी चीज आ जाती है, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके प्रॉपर टेम्परेचर को रीच करना। आपके प्रोडक्ट को कितना टेम्परेचर रीच होना जरूरी है वह आप पूरा स्टडी करें, और उसके बाद उसको अगर बनाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइनली शेल्फ लाइफ दे देगा। अब एक मेथड आ जाता है कि आप अपने घर पे ही उसको कैसे चेक कर सकते हैं।
आप लैब में भेज के तो कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने एक कोई प्रोडक्ट बना लिया है, उसके आप छोटे छोटे सैंपल्स बना दीजिए। सपोज आपने कोई सॉस बनाया है, उस सॉस के आप 15-20 छोटे छोटे सैंपल्स बना दीजिए और आप अपने किसी भी जगह रख दें। और अगर उसको एक एक महीने बाद, हर 15-15 दिन बाद उसको खोल के चेक करें कि आपको कितना कितना डिफरेंस उसमें महसूस हो रहा है। तभी एक न्यू सैंपल बनाएं और उसको भी देखें और साथ में उसको रख लें, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और एक तरफ आप नोट कर लें कि उसका ऑर्डर, टेक्सचर, टेस्ट, सारी चीज़ें आप एक साइड में लिखें और उसको नंबरिंग दें 0 to 6 में, कि हाँ यार इसकी खुशबू सही है तो आपने उतना बता दिया, अगर उसका टेस्ट सही है तो आपने इतनी रीडिंग दे दी। तो सारी की सारी रीडिंग्स आप सैंपल वाइज देते जाएंगे। आफ्टर हर 15 डेज में आप ये कैरी करेंगे तो आप अपने विसिनिटी में ही, अपने घर पे ही अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाएंगे पुराने सैंपल्स के साथ कि ये किस तरीके से है। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला गया और आपकी 1 साल की शेल्फ लाइफ है और आप 1 साल वेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास आता है एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ। एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ में क्या होता है कि अगर आपकी 1 साल की शेल्फ लाइफ है तो उसको 3 महीने में ही चेक करने का प्रावधान रहता है। उसमें क्या है कि एक इंक्यूबेशन रहता है, सिमुलेटर, जिसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाता है, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे की बात रहती है तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जो अगर प्रोडक्ट वहाँ पे 1 महीना चल गया तो बेसिकली आपका 3-4 महीने चल जाएगा। तो उसका चार्जेस होता है, जो सैंपल वो कलेक्ट करते हैं उनका एक रेंटल होता है पर डे का, कितने दिन उन्होंने सैंपल रखा, फिर उस 15th डे या हर हफ्ते उसकी चेकिंग करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। तो वो 3 महीने में आपको 1 साल का रिपोर्ट दे देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ। और एक चीज़ रहती है जो हमने घर पे ही करनी है, उसमें यह है कि आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप खुद से ही चेक करें कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपका प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है और कौन कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। उसमें बेसिकली आ जाता है रेंसिडिटी के, टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन होने के बाद कोई ऑर्डर वगैरह उसका सही है या नहीं है, बाकी कलर, टेस्ट, सेंसरी आप उसको खा के देखें कितना टेस्ट में डिफरेंस है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है फूड सेफ्टी का पैरामीटर, कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, वो आपको लैब में ही भेजना पड़ेगा। लैब में आप भेजेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके अगर बैक्टीरिया, कोई पफिंग आ जाती है आपके पाउच के अंदर, तो आप इसको करवाएं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो आप पता लगाने में ये आसानी रहती है कि कहाँ से आ रहा है, ये क्या बैक्टीरिया आपके पानी से आ रहा है या किसी पाउडर फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारी बातें हो गई हैं शेल्फ लाइफ की। अगर कोई और इश्यूज आपको लग रहे हो शेल्फ लाइफ के लिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।